मेरे बच्चे के साथ सिर्फ मेरा नाम जुड़ेगा, पंकज वशिष्ठ का नाम। किसी कबीर प्रताप सिंह का साया भी नहीं पड़ने दूंगा मैं उसके ऊपर। सुना ना आपने? लेकिन आप भी एक बात याद रखिए, माँ फैसला करती है कि ये बच्चा किसका है। ओह, तो आप भी उनकी तरफ हो गई? मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ सच कह रही हूँ। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मैंने आपको उम्मीदें दी, लेकिन मैं सिर्फ आपकी और ज्योति की खुशी चाहती थी। पर अब हालात बदल चुके हैं। हमें देख सकती हो मेरी बेटी कहाँ खुश रह सकती है, किसके साथ खुश रह सकती है। वो सिर्फ मेरे साथ खुश रह सकती है। बाप हूं उसके होने वाले बच्चे का, मेरी जगह उसकी जिंदगी में कोई नहीं ले सकता। आपने उसे अपनी जिंदगी से निकाला है। ज्योति आपको छोड़कर नहीं गई थी। उसके बच्चे पर हक तब तक था आपका जब तक कि वो आपकी बीवी थी, अब नहीं। आइए आंटी। आप ज्योति से बातें कीजिए, मैं उसकी दवाई आनी आता। रुको कबीर, मुझे तुम दोनों से बात करनी है। तेरा फैसला सही है बेटा, मुझे तेरा फैसला मंजूर है। तुम जब इसका हाथ थामे आए थे ना, तो मैं कुछ समझ नहीं पाई, तुम्हें आशीर्वाद भी नहीं दे पाई। बेटा तुमसे कुछ छुपा नहीं है, मेरे माथे पर सौतेली माँ का टप्पा लगा हुआ है। मैं डर डर कर रहती हूँ कि कहीं मुझसे कोई चूक ना हो जाए। मैं अपनी बेटी के लिए कोई ऐसा गलत फैसला नहीं लूं कि लोग कहें। रिश्तों का क्या है, लेकिन जब हम किसी से प्यार करते हैं हम सिर्फ सही फैसला लेते हैं। तुम्हारी बातें सुनकर तसल्ली हुई मुझे, क्योंकि ज्योति ने भी तुम्हें एक ऐसा ही रिश्ता सौंपा है। लेकिन मुझे यकीन है तुम खून से बढ़कर ये जिम्मेदारी निभाओगे, ये रिश्ता निभाओगे। मैंने भी मां होने के नाते कुछ सपने संजोए थे अपनी बेटी के लिए, लेकिन हालात के चलते कुछ नहीं कर पाई, वो कुछ और गया। हमारा बीता हुआ कल, उस पे हमारा कोई वश नहीं है। मेरा मानना है कि आज मेरा पहला दिन, आज मेरी शुरुआत। अच्छा चलिए, आप मुझे बताइए कि आपने ज्योति के लिए जो भी सपने संजोए थे बता दीजिए, मैं पूरे कर दूंगा। आंसू नहीं मांगे थे, सपने मांगे थे आंटी। तुम ये एक तो आंटी कहना बंद करो। अब इस परिवार का हिस्सा हो तुम। माँ कहो मुझे। अरे तुम तो दवाई लेने जाने वाले थे ना, जाओ जाकर ले आओ। वो ज्योति के पापा को भी शायद कल छुट्टी मिल जाए, तो तुम ज्योति के लिए भी डॉक्टर से बात कर लो ना, हम लोग सब साथ मिलकर घर चलेंगे। ठीक है आंटी, समझ गया। माँ
हाँ, वैसे भी आपको शायद अपनी बेटी के साथ अकेले में कुछ और बातें करनी होंगी, समझा दीजिएगा। शौहर को कैसे काबू में रखते हैं, वो सारी टिप्स। चल चल बदमाश कहीं का। फोन उठाओ ज्योति। तुम मुझे मेरे बच्चे से दूर नहीं रख सकती। क्या हुआ, आपने फोन क्यों बंद कर दिया? क्योंकि तू अब पंकज जी से बात नहीं करेगी। पंकज की अब तेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। हाँ माँ, लेकिन आपने कुछ वादा किया है उनसे। वो वादा मेरा था, मुझे तब नहीं पता था, लेकिन मैं अब जानती हूँ मेरी बेटी की खुशी कहाँ पर है। मैं उससे बात करूंगी। तू बस अपना ख्याल रख, अपने बच्चे का ख्याल रख और कबीर का ख्याल रख। एक बात और कहनी है तुझसे। देख बेटा, पंकज तेरा कल था और कबीर तेरा आज है, आने वाला कल है। कभी भी अपने बीते हुए कल को अपने आज से जोड़ने की गलती मत करना। माँ, लेकिन आप जानती है कबीर जी बिल्कुल दोस्त की तरह है, उन्हें सब पता है। वो अब सिर्फ दोस्त नहीं रहा, रिश्ते बदल चुके हैं। कोई लाख कहे, लेकिन दोस्त जब पति बन जाता है तो उसकी उम्मीदें भी अलग हो जाती हैं। देख बेटा, जब माँ अपनी बेटी को ब्याहती है, उसे विदा करती है, तो उसे यही सीख देती है कि अगर उसे शादीशुदा खुशहाल जिंदगी बितानी है तो मायके की बातें मायके ही छोड़ कर आए। लेकिन माँ, कुछ बातों में बहस नहीं करते ना बेटा। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती ज्योति। तुम मुझे मेरे बच्चे से दूर नहीं कर सकती। पंकज, पंकज बेटा दरवाजा खोल। पंकज जी प्लीज दरवाजा खोलिए। पंकज, तुम दरवाजा तोड़ दो, जल्दी करो। छोड़ो इसे। पंकज, ये क्या कर रहे हो तुम? ये पूछने का आपको कोई हक नहीं है छोटी माँ। चले जाइए यहाँ से, चले जाइए। ये जो कुछ हो रहा है ना, वो सब आपकी वजह से हो रहा है। आप सबने मेरा फायदा उठाया, सबने मुझे धोखा दिया। पहले आपने, फिर नीलम ने और अब ज्योति ने। वो मेरा बच्चा लेकर कबीर के पास चली गई है, लेकिन इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। गलती सिर्फ मेरी है, क्योंकि मैंने आपकी बात सुनी। अपने रिश्ते पर, ज्योति पर भरोसा नहीं किया मैंने। अगर मैंने ऐसा किया होता तो आज मेरा बच्चा मेरे पास होता, इसी घर में होता। पंकज, मैं यहाँ हूँ इसलिए ज्योति जी यहाँ नहीं आ रही है। मैं आपके और ज्योति जी के बीच से चली जाऊंगी, लेकिन प्लीज आप खुद को सजा मत दीजिए। कोई नहीं जाएगा यहाँ से। पंकज, साए के पीछे भागने से कुछ हासिल नहीं होगा। तुम इस सच को क्यों नहीं मान लेते हो कि ज्योति तुम्हें ठुकरा चुकी है? हमसे जो गलती हुई है उसकी सजा दे रही है वो तुम्हें। मुट्ठी में रेत पकड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारे पास
जो है उसी के साथ जिंदगी नए सिरे से शुरू करो। खुश रहोगे। आजा बेटा, राम जी का लाख लाख शुक्र है, छोरा ठीक ठाक आ गया। अरे ठहरो ठहरो ठहरो, अरे बहू रानी कुछ रस्में हुए हैं, चल तेल ले क्या। हाँ? दादी क्या ऐसा नया कुछ नहीं, आप क्यों कर रही हैं? हाँ नया कुछ नहीं है, लेकिन दामाद तो आने वाला है ना नया किस घर में। हाँ। दादी लो। ओए शगुन शगुन, अरे मैं तो भूल ही गई। अरे बेटा अब आजा। दादी ने दिया। आजा। बाजी मैं सुशी को बुला लेती हूँ फोन करके। बेटी की खुशी में पागल हो गई है क्या? अरे अभी तो उसके छोरा हुआ है, घर से नहीं निकल सकती वो अभी। दादी मैंने उसे खुशखबरी दे दी है फोन पे। अरे पापा आप उन्हें दीदी के पास बैठने दीजिए ना। चलिए प्लीज बैठे। बैठो बैठो बेटा। खुशी का मौका है भाई, जा पूनम जा कुछ मीठा बना ले। क्या बनाऊं माँ? गाजर का हलवा बना, पर गाजर बाजार से लानी होगी और 2 दिन से घर पे भी नहीं थे ना, तो दूध भी नहीं है, खीर भी नहीं बना सकते। ज्योति इससे काम चोरी सीख ले। अरे नहीं दादी, वो क्या है कि अस्पताल से वापस आते वक्त इसने मुझे कहा था कि घर का कुछ सामान ले लो, वो मैं ही भूल गया। कबीर तू दीपू से सीख ले कि अपनी बीवी को अपनों के बीच में कैसे बचाया जावे। अरे दीपू जा जयपुर वाले से कुछ मिठाई लेकर आ जा। अरे कोई से पूछ लो कि से मिठाई कौन सी पसंद है। रसमलाई। अरे वाह दीदी, आपको तो कबीर जी की साड़ी पसंद पता है। कबीर जी हाँ आपको दीदी की पसंद पता है या नहीं? अरे तू क्या करा सिनेमा देख रहा है, जाने क्या। हाँ मैं जाता हूँ। कबीर बेटा, क्या सोचा है तुमने? मेरे कहने का मतलब है शादी का कब इरादा है? मैं अंदर जाती हूँ। बेटा हम लोग तेरी शादी की बात कर रहे हैं, तू क्यों शर्मा रही है? आप भी ना, इतनी उम्र हो गई है, अभी तक आप औरत को नहीं समझे। जा बेटा जा, तू आराम कर। शुक्र है पापा ने बात तो छेड़ी। बस अब जल्दी से ज्योति दीदी की शादी होगी और फिर इस घर से विदाई। पीछा छूटेगा मेरा दीदी से। बेटा यहाँ तुम अपने मन की बात खुलकर कह सकते हो। नहीं अंकल, मेरा क्या है, आप लोग बड़े हैं, आप लोग जो डिसाइड करेंगे मुझे मंजूर होगा। अरे बेटा हम तो तैयार हैं, बस तुम्हारे घर वाले आ जाएं तो बात करके कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लेते हैं। क्या हुआ बेटा, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया? सामने आओ बेटा, सामने आओ। जी क्या बात है बेटा, घर वालों का नाम सुनते ही तुम चुप क्यों हो गए? कहीं वो लोग ज्योति को नाम? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं अंकल। लड़की का बाप हूं ना बेटा, छोटी सी बात पे भी दिल बैठ जाता है। बेटा हम तो तुम्हारे अलावा किसी को जानते ही नहीं है। तुमने कभी अपने परिवार के बारे में, अपने घर के बारे में हमें कुछ बताया ही नहीं, हालांकि हमने भी जानना ही नहीं चाहा। अब रिश्ता जोड़ रहा है तो सब मिलेंगे ही। दरअसल अब तक ज्योति की हाँ नहीं थी ना, तो मैंने किसी को घर पे बताया नहीं था। पर आप फिक्र मत कीजिए, आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं जरूर उनसे बात करूंगा।
आपने फोन क्यों बंद कर दिया? क्योंकि तू अब पंकज जी से बात नहीं करेगी। मैं क्यों भाग रही हूँ? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। प्लीज फोन उठाओ ज्योति, मुझे कुछ करने पे मजबूर मत करो। भागना मेरे और मेरे प्यार की हार होगी। मुझे सामना करना होगा, फैसला बता देना है। हेलो पंकज जी। मैं जानता था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुमने फोन बंद किया था, है ना? देखो ज्योति, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। कहिए, मुझे भी आपसे बात करनी है, लेकिन पहले आप। मैं तुम्हारा फैसला जानता हूं। तुमने मेरे बच्चे को किसी और का नाम देने का फैसला कर लिया। ऐसा मत करो ज्योति, मुझे ये सजा मत दो। तुम्हारी चुप्पी बता रही है कि तुम अपना फैसला बदलना नहीं चाहती। शायद पहली बार मैंने खुद के लिए फैसला लिया है पंकज जी। मैं बहुत आगे निकल चुकी हूं, और आप भी। हमारे रास्ते अब अलग हो चुके हैं। हम कहीं नहीं गए हैं ज्योति, बस हालात बदल गए हैं। वो डोर जो हमारे बीच जुड़ी है, हमारा बच्चा, वो तो कुदरत ने बनाई है ना ज्योति, उसे कोई नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं। कुदरत ने तो हमारा रिश्ता भी बनाया था, टूट गया। क्योंकि कुछ भी जब नियम के विरुद्ध होता है तो उसका अंत निश्चित है। नहीं ज्योति, ऐसा नहीं हो सकता। मैं शायद खुद को मिटा दूं। पंकज जी, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं ज्योति। ठीक है, घर आ जाइए। नहीं, घर नहीं आ सकता। ये हम दोनों के बीच की बात है। जब हमने शादी करने का फैसला किया था तो सिर्फ हम दोनों ही थे। आज एक और फैसला करना है, इसलिए हमारा मिलना जरूरी है। अगर तुम नहीं आई ना तो जिंदगी भर तुम्हें इस बात का पछतावा होगा, और फिर जो होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। ठीक है, मैं मिलूंगी, लेकिन ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। थैंक्स। आने वाले कल का फैसला तुम कैसे कर सकती हो ज्योति? इसे वक्त पे छोड़ देते हैं।